जीवित गुरु के पास ही क्यों आना पड़ेगा? समाधिस्थ गुरु के पास सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता? समाधिस्थ गुरु ही जीवित गुरु के पास भेजेंगे, मैंने बोला। जब कभी आप तीर्थ क्षेत्र जाते हो तो सिर्फ फूल चढ़ाने मत जाना, वहां कुछ ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसमें बोला है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो उसमें एक ज्ञानम बोला है, ज्ञानम। तो ज्ञानम वर्ड अगर नहीं आता है क्षेत्र में आके भी, तो कुछ तो मिसिंग है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, और ज्ञानम आपको किसी जीवित गुरु से ही मिलेगा, ये नहीं रिवर का डायग्राम। चलो, एक ऐसा समझो, गुरु तत्व समझो, इज लाइक अ फ्लोइंग नॉलेज है। तो एक नदी समझ लेना, नदी बह रही है, वो किसकी है? ज्ञान की गंगा। तो गंगा हमेशा ज्ञान की होती है, एंड यमुना हमेशा भक्ति की होती है। हाँ, तो हमेशा गोपी जब नहाती है तो हमेशा यमुना में ही, एंड जब ऋषि मुनि नहाते हैं तो किसमें? गंगा में। इसलिए बोलते हैं गंगा में डुबकी लगाओ तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो गंगा में नहाना मतलब किस में नहाना? ज्ञान की गंगा में। तो गो टू सम गुरु, तो तब पाप, नहीं तो वहां पे जाके सिर्फ डुबकी लगाने से नहीं होगा। हाँ, वहां से फर्क पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं। वो पानी का वाटर क्रिस्टल्स एक्चुअली चेंज, जब एक ऋषि मुनि वहां से नहाते हैं या कुछ, तो उनका स्पर्श होता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा की होती है गुरु ने, तो उनकी ऊर्जा होती है, तो मूर्ति पूजन ये सब मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका सही मीनिंग समझाने आया हूँ। थोड़ा इतना ही बड़ा पिक्चर है। ठीक है, तो मुझे घूमना पड़ेगा। चलो यहाँ से, चलो गंगोत्री वगैरह सोचो, यहाँ से नदी बहते हुए ऐसे अगर जा रही है, तो आप खड़े यहाँ पे कोई तीर्थ, उसको बोलते हैं, हाँ, तीर्थ क्षेत्र में आप हो। तीर्थ क्षेत्र मतलब आपका समवेयर वेरी वेरी स्टैंडिंग, इट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पीठापुरम और समथिंग, तीर्थ क्षेत्र। जीवन में कहीं तो अभी एक काल में खड़े हो कि नहीं, ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन में प्रेजेंट टेंस इज हियर। तो सोचो एक नदी बह रही है, तो एक पास्ट होगा, पूर्व काल, एंड आगे फ्यूचर। मतलब वो एक नदी है, आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, तो ठंडक चाहिए, पानी। हाँ, आपको पता है। तो 2 किलोमीटर पहले जो नदी थी, अभी भी आपको उधर का पानी दिखता है, क्योंकि वो कभी रुकने वाला नहीं है। नदी रुक गई तो क्या, वो नदी है ही नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा कि नहीं। पर आप जहाँ खड़े हैं उससे पहले का पार्ट, मतलब वन साइड विल भी पहले का पार्ट, ओरिजिन के साइड से ना, तो वो पार्ट का पानी दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना? दिखता है, कलर दिखेगा, ठंडा है कि नहीं वो भी समझेगा, उसका लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन पानी पी सकते हो क्या? कैन यू ड्रिंक? ये यहाँ के पानी में नहा सकते हो क्या? यहाँ का पानी का कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी ठंडक, मतलब एक फीलिंग अच्छा आ सकता है। तो इट इज सेम एज ज्ञान की गंगा बह रही है, गुरु तत्व इज फ्लोइंग नॉन स्टॉप। तो पहले टाइम में कुछ समाधिस्थ गुरु वगैरह थे, वो आपको अभी भी वो क्षेत्र दिखेगा, उनके चरित्र दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा, अच्छा भी लगेगा, थर्स्ट फुल नहीं होगा, आपके प्रॉब्लम्स विल स्टिल नॉट गेट सॉल्व। ये पानी कहीं तो था पहले, कुछ सालों के बाद आगे का कुछ मॉडर्न कोई तो आएगा, साइंस वाला या कुछ तो एक्स्ट्रा सोचने वाला, ये भी नदी आपको दिखती है, बराबर। वॉट एवर इज आगे का भी दिखता है, ठंडा दिखेगा। ऐसा आपने कुछ भविष्यवाणी सुन ली, कल की आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसा सब कुछ होगा, वो ये घोड़े पे होगा, ऐसा होगा, ये समझ के भी आपको कुछ फायदा है क्या? आगे के भविष्य के कितने भी गुरु के बारे में चरित्र पढ़ के भी कुछ फायदा है? इन्होंने प्रेडिक्शन अगर दिया होगा ये गुरु ने कि मैं ऐसे स्वरूप में आऊंगा और 300 साल के बाद, तो भी कुछ मतलब है क्या? नहीं। ये पानी भी दिख सकता है, ठंडक लग सकती है, सब कुछ आएगा, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। सवाल आता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूं? आज के समय में, आज के युग में अभी जो है काला या तस्मै नमः, ये तीर से वो तीर तक, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, उतना एक बैंड होगा। इसमें आप जहाँ खड़े हो वहां का पानी पी सकते हो कि नहीं, बताओ? जहां खड़े हो, या तो ये तीर पे या तो वो तीर पे, या बीच में, बीच में अगर है तो दैट इतना, मतलब इतने पार्ट में कई जीवित गुरु है ना आज भी। दिस वॉज ए कंटिन्यूअस फ्लो, कभी तो ये भी पास्ट बन जाएंगे। ये डायग्राम इज सिंबॉलिक। वो समझ में आ रहा है कि वो क्या सिखाना चाहते हैं कि नहीं? अनेक जीवित गुरु है, बट यहां से ही आपको वो ज्ञान पिपासा आपकी पूर्ण करनी होगी, यू विल हैव टू।
फाइनली किसी एक जीवित सदगुरु के पास आना ही पड़ेगा। ये पहला और बाद में का बुरा है क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो उसमें से वो ज्ञानम पार्ट वो सिर्फ यहाँ पे आ जाता है। और ज्ञान मतलब थियरी नहीं, ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब होता है एक्सपीरियंस और थियरी दोनों एक साथ होना। और एक्सपीरियंस कब होगा? व्हेन यू आर इन टच विद समबडी हु हैज एक्सपीरियंस दैट। वो जीवन मुक्त स्थिति जिसने एक्सपीरियंस की होगी वो आपके साथ होना चाहिए। तो उनके चरित्र जब पढ़ते हो तो किसी तो आदमी का अनुभव पढ़ते हो ना। और वो अनुभव किसी जीवित गुरु के साथ जब था उसका अनुभव है, आपके पास कैसे आएगा वो? आपके साथ आपके लिए आपके टाइम का कोई तो गुरु भी होगा। आज का अर्जुन होगा, आज का गुरु फिर कृष्ण भी होगा, आज के भी श्रीपाद होंगे, सब कुछ होगा। आज के पास आपको जाना होगा और उसका रूप आपके जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया क्लियर। तो इससे महत्व एक गुरु का है, इतना तो समझ में आता है जीवन में। ज्योतिष से चालू करते करते वहां तक कैसे पहुंच गए, पहुंचने के बाद आगे करना क्या है ये तो सीखना होगा। तो आगे पढ़ते, ये क्या देंगे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोला है, तो मुझे ब्रह्म स्थिति मेरे अंदर का अहम ब्रह्मास्मि जागृत करना है। तैत्तिरीय उपनिषद दूसरा श्लोक था ये, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो भगवान कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब इसको अगर मैं भगवान कल से मानूं तो चलेगा? छोटी बच्ची ना बोल रही है, क्यों? व्हाई कांट दिस बी गॉड? हर एक में कण कण में वास है तेरा, बोलते कि ना हम क्षण क्षण में वास है तेरा। तो ये इसमें कण कण में नहीं है क्या फिर परमात्मा? तो इसको क्यों नहीं बोलने का? कचरे का डब्बा कल होगा, उसको भी तो भगवान बोल सकते कि नहीं? फिर वो राहु भगवान है, वो ज्योतिष वाले को पूछो कचरे का डब्बा क्या होता है। तो वो उसको भी फिर भगवान क्यों नहीं मानने का? वहां क्यों नहीं पूजा होती है, वहां क्यों नहीं पूजन होता है? क्योंकि इट इज अ पार्शियल डेफिनेशन। वो है, अस्तित्व है, सत्य है। ये तो शेप तो किसी मूर्ति का, तो गणपति का भी आकार होगा, दत्त का भी कुछ आकार होगा ना। तो वो सत्य तो है, सत्य मतलब इट एग्जिस्ट, वो है। तो इट, उसका आकार तो इसको आ गया, एंड इट एग्जिस्ट। तो सत्य तो है मेरे लिए। अभी वो मत जाना कि माया इटसेल्फ इज वो कल्पना है सब, वो सब जाने दो। वो ब्रह्म सत्य माया सब बोलते हैं, बाकी सब जगन मिथ्या, उसका बात नहीं चल रहा है। देन आई एम ऑल्सो इन दैट वेरी सेम माया। मैं बोला मेरे लिए अगर मैं सत्य तो ये भी सत्य है, फॉर मी इट एग्जिस्ट। मैं उसको पूछ सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? आई कैन वर्शिप दिस कि नहीं, पहले बताओ। सत्यम एग्रीड। तो वैसे कोई भी मूर्ति किसी भी भगवान की, किसी भी समाधि सगुरु की, जीवित गुरु की मूर्ति सिर्फ लेके आते हो अगर, या जीवित गुरु का शरीर भी लेके आओ, ओनली दैट फिजिकल बॉडी, तो सत्य उसको मैं काउंट कर सकता हूँ, दैट इट हैज सम एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्ट। बराबर है। पर सिर्फ उतना एग्जिस्टेंस अगर इनफ होता तो अपना उपनिषद उससे ब्रह्म प्राप्ति बोलता था कि नहीं? पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा, अनंतम में तुरंत वो फेल हो जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर पेन या वॉट एवर इज ऑब्जेक्ट, ये अनंत है क्या? अनंत मतलब इनफाइनाइट है क्या? इट इज फाइनाइट। द वेरी मोमेंट इट फेल्स एज बीइंग क्वालिफाइड एज अ गॉड, जो मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इतना समझ में आ गया? बिकॉज दिस इज नॉट अनंत। तो वैसे जितने भी सारे मंदिर में फिर मूर्तियां दिखती है, देन एक्चुअली जीवित गुरु का शरीर भी दिखता है, देन दैट ऑल्सो विल फेल कि नहीं फिर? बिकॉज वो भी तो अनंत नहीं होगा फिर, कि होगा? शरीर अनंत नहीं, तो इफ यू स्टार्ट वर्शिपिंग ओनली दैट आइडल, सिर्फ मूर्ति कर पूजन करते बैठ गए, या वो क्रिश्चियन सिर्फ क्रॉस क्रॉस लेके बैठ गया, या वो इस्लाम वाला सिर्फ चांद चांद लेके बैठ गया, तो भगवान नहीं मिलेगा। इतना तो दो डेफिनेशन में तो क्लियर हो गया। सत्यम तो है, अनंतम नहीं है। ठीक है चलो, तो लेट अस सी समथिंग अनंतम। तो कृष्ण टेल्स इन भगवत गीता 10वें अध्याय में उसकी विभूतियां बोलता है। पंच महाभूत बोले, भूत मतलब भूत प्रेत वाला भूत नहीं, एलिमेंट्स उसको बोलते हैं। अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश है ना, वो पांच। तो लेट अस गो टू अ हिल स्टेशन। वो बोलते हैं ना, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। ही टेल्स इन चैप्टर 10, पानी में मुझे समुद्र समझ, वो बोलता है ही टेल्स आई एम अ सी, समुद्र हूं। ऐसा क्यों बोलता होगा? मेरा रूप वहां पे दिखता है। मनुष्य में मुझे राजा समझ, ऐसा कृष्ण बोलते हैं गीता में। तो मतलब भव्यता अनंतता वहां पे, व्हेन यू गो टू सम सी, किसी समुद्र के पास आप जाते हो तो दिल को अच्छा लगता है कि नहीं?
और एक छोटा सा पानी का गिलास में भी पानी है। इसको देख के ये पानी, ये आपका बकेट में पानी, और एक भव्य समुंदर देखने में या बड़ा नदी देखने में कुछ अलग आनंद आता है कि नहीं? तो पिकनिक के लिए ऐसे भव्य स्थान पे अगर आप जाते हो या हिल स्टेशन जाते हो या पर्वत जैसा, तो कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? या टूर वेकेशन कहाँ पे जाते हैं? हिल स्टेशन जाते हैं, समुद्र ऐसा जाते हैं ना। क्योंकि क्यों आनंद आता है? क्योंकि भगवान का एक स्वरूप है, आनंद स्वरूप है कि ना उसका, सच्चित आनंद। तो आनंद मतलब हैप्पीनेस का एक्सट्रीम स्टेप, नॉन स्टॉप हैप्पीनेस, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड ब्लिस। वो स्थिति मुझे अपने आप वो समुंदर के पास मिलेगी। क्यों? तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है कि नहीं उधर पानी का, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। वो पृथ्वी का भी छोटा छोटा कण पूरा माउंटेन में बहुत है, दिव्य बहुत बड़ा दिखता है कि नहीं? तो यू विल फील हैप्पी, आनंद आएगा। इसलिए उसको भी परमात्मा का एक स्वरूप सिर्फ बोला है। बट क्या हिल स्टेशन में आनंद आने के बाद तीर्थ क्षेत्र भी ऐसा जगह, बड़ा बड़ा जगह पे जब जाते हो तो अनंतता तो मिलेगी आपको। पर जैसे ही वो स्थान छोड़ दोगे, जब घर वापिस आते हो, तो उतना ही आनंद बचता है क्या? क्योंकि वो अनंत तो था, सत्य भी था, दैट समुंदर एग्जिस्ट, अनंत भी कुछ तो था उसमें। वो पर्वत था, सत्य भी था, अनंत भी था उसमें कुछ तो, दिव्य था। इसलिए हमको 2 फुट की मूर्ति और एकदम 40 फुट की मूर्ति हो तो वी फील दैट 40 वाला इज बेटर, क्योंकि बनाने में बहुत कुछ उसमें भव्य लगा होगा, थोड़ा बड़ा लगता है। अनंत व्यवसाय, तीर्थ क्षेत्र और नॉर्मल, एक नॉर्मल एक सेलिब्रिटी होता है और एक सामान्य आदमी होता है, बराबर? तो सामान्य आदमी के पास थोड़ी गर्दी कम होती है, उसके 2 4 रिश्तेदार हो गए, वो भी उल्टा सीधा गाली बोलते होंगे। और एक फैंस उसके होते हैं, लाखों फैंस वाला एक सेलिब्रिटी होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है वो, दैट इज कॉल्ड अनंत। वैसे कोई गुरु होता है, उसके अनंत अनेक भक्त होंगे, तो ऐसे क्षेत्र में आने को वी फील समथिंग बेटर, क्योंकि आनंद सा लगता है। क्यों? वो भव्यता की वजह से। अभी सेम थिंग हैज कन्वर्टेड इनटू समथिंग बिग। तो सत्यम तो आ गया, और क्या आ गया? आनंदम तो आ गया। लेकिन ये दो होने के बावजूद तो ब्रह्म नहीं मिलेगा। क्यों? व्हेन आई लीव दैट प्लेस, जब मैं छोड़ के आता हूं, तो परमानेंट होगा क्या वो? दैट इफेक्ट्स विल डाई डाउन। तीर्थ क्षेत्र का भी कुछ तो आएगा, लेकिन घर जाने का तो पर ब्रह्म तुरंत नहीं मिलता है। तीसरा कौन सा सेंटेंस था? ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये सब करते हुए आया हुआ सत्यचित आनंद, आनंद स्थिति में यू शुड रीच परमानेंट हैप्पीनेस। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञानम पाठ कहाँ पे मिलेगा? समुंदर देगा, पेड़ देगा, भव्य मूर्ति देगी, भव्य आए हुए लाखों लोग एक तीर्थ क्षेत्र में वो देंगे। देगा तो कौन? एक जीवित सदगुरु। तो ज्ञानम तो उसके पास है, मतलब जाना तो पड़ेगा मुझे किसी जीवित गुरु के पास, बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम। वहां जाके दूसरा प्रॉब्लम आता है, क्या मालूम है? उसके पास अनंत ज्ञान तो है, बट वो स्वयं अनंत नहीं है। फिजिकल गुरु पहला डेफिनेशन में फेल होगा कि नहीं? सत्यम तो है, ज्ञानम भी है, पर अनंतम नहीं है कि नहीं उसके पास? कि है? कुछ टाइम के बाद उसका शरीर भी चला जाएगा। हाँ। तो इट गिव्स मी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, कि किसी एक व्यक्ति को, मनुष्य में गुरु बुद्धि और गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि मत रखना। मेरा गुरु भी एक कोई मनुष्य, मेरे जैसा कान ना खात पैर वाला कभी सोचना मत। किसी मनुष्य को सिर्फ उसका आपको गुरु मत बना के रख देना। उसको भी अनंत स्वरूप होगा। मतलब अभी थोड़ा टाइम पहले बोला, दीक्षा वो परावाणी से होती है। तो इफ यू स्टॉप सीइंग दिस एज अ फिजिकल बॉडी, एंड इसमें से जो आ रहा है वो कई गुरु परंपरा से आया हुआ कुछ तो अनंत का ज्ञान आ रहा है, ये जब समझोगे, मतलब साकार निराकार रूप एक साथ। मतलब कुछ टाइम पहले वो डायग्राम था ना, वो ड्रीम रिवर का दिखाना, तो वो नदी का डायग्राम भी याद है? तो नदी थी, वो नॉनस्टॉप अनंत सब चल रही है कब से, पर शरीर कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा, वो रहेगा, पर नॉनस्टॉप कोई तो एक शरीर होगा कि नहीं? कृष्ण का शरीर चला गया तो किसी और गुरु का आ गया, वो गया तो और कोई तो आ गया। गुरु तत्व रिमेन्स, गुरु कीप्स ऑन चेंजिंग, नया नया रूप लेते रहेगा कि नहीं? हर समय में कोई तो सदगुरु होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? कोई तो समाधिस्थ गुरु थे,
वो जीवित कभी तो थे, उनके कुछ विचार थे, और आज कोई ट्रस्टी चला रहा है। हाँ, तो विचार आ रहा है क्या अभी तक वो ट्रस्ट में, वो देखना पड़ेगा आपको। वो अगर नहीं है तो देन डोंट ट्रस्ट दैट ट्रस्ट। ये समझ में आया कुछ? फेल हो जाओगे। वो कहाँ पे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब ये ज्ञान कुछ मिलता ही नहीं वहां पे। देयर इज नो आत्मज्ञान, सिर्फ आनंद है। भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उपाय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, तो मिसिंग पार्ट इज ज्ञानम। तो किसी गुरु को भी, मैंने क्या वाक्य बोला, किसी मनुष्य में गुरु बुद्धि मत रखना, और गुरु में मनुष्य बुद्धि मत रखना। वो साकार निराकार एक साथ दिखना चाहिए। अगर मुझे किसी गुरु ने कुछ बात की, मतलब परमात्मा ने सीधा बोला होगा। कई परंपरा से आए हुए गुरु ने इनके मुख से बोला है, ये अनंत स्वरूप भी दिखना चाहिए। नॉलेज इज इटर्नल ना, इन्फिनिट। तो ये भाव जब तक नहीं आएगा, तो अपना बृहदारण्यक उपनिषद क्लियरली टेल्स, तुम पशु बनाओ जाएंगे। यू विल बी मेड लाइक अ डॉग और ए कैट। वो संस्था, वो परंपरा, वो पॉलिटिक्स वाला आदमी आपको हमेशा आपका अधीन करके रखेगा, गुलाम करके रखेगा, आपको ऊपर आने देगा ही नहीं। हमारा कल्ट, हमारा ये सब होगा, और आप कभी जीवन मुक्त हो नहीं सकोगे। कोई कोई धर्म में बोला जाता है ये लास्ट मैसेंजर है। फिर ऐसा कैसा लास्ट मैसेंजर? तो आज का आदमी मुक्त हो ही नहीं सकता क्या मतलब? कई संस्थाओं में, कई धर्मों में दिस इज द लास्ट बोलते हैं, मालूम है आपको? लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। तो आज के आदमी ने क्या करने का? उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। देन कोई संस्था होती है, उनका फाउंडर, वो जो गुरु होते हैं, उसी, ये मतलब फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं। यही सोच के चलते आज के लोग, इवन आज के शिष्य, आज के जो उनके होंगे। तो शास्त्र बोलता है दैट इज कॉल्ड एज ए डेड रिलीजन और ए डेड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आपको डेड मतलब इन द सेंस वो आगे प्रगति भी नहीं करने दे रहे आपका नरसिंह नारायण में, उन्हीं का गुलाम बनाया जा रहा है। तो सत्यम ज्ञानम आनंदम, तुम्हारे अंदर का ब्रह्म जो निकाल सकता है, वो कौन है? जीवित गुरु। जीवित गुरु को भी एक सिर्फ शरीर मत मानना, ये स्थिति में आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ज्ञानम। तो ज्ञान को महत्व कितना है, और वो ज्ञान आता कब है? टुडे यू आर सिटिंग हियर, आए थे आप वो यज्ञ देखने के लिए कि नहीं? ऐसे आपने कई यज्ञ देखे होंगे, किए होंगे, पूजा की होगी, यात्रा की होगी, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हो। उसका आंसर भगवत गीता में दिया है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 वर्स नंबर 33 पहले देख रहा, डिस्प्ले करना, चैप्टर 4 वर्स 33। चैप्टर 4 वर्स 33 स्पीक्स अबाउट जितने सारे यज्ञ है। यज्ञ का मतलब क्या? यज्ञ वो यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद कम्स फ्रॉम द वर्ड यजुर, मतलब यजुर कम्स फ्रॉम द वर्ड यज। यज का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, कुछ त्याग करना। हे परम तप अर्जुन, अनेक प्रकार के यज्ञ है। यज्ञ मतलब टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस आप आपका समय कर सकते हो, यू कैन सैक्रिफाइस योर टाइम, यू कैन। वो सोल्जर होता है आर्मी वाला, वो प्राण सैक्रिफाइस कर सकता है। कोई अपना समय करेगा, कोई अपना पैसा करेगा। हाँ, एवरीबडी इज सैक्रिफाइसिंग समथिंग। कोई स्वयं के लिए, कोई विश्व के लिए, इतना ही फर्क है। तो द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ मतलब क्या? ये जो फिजिकल यज्ञ आपको जो दिखता है, उसमें बहुत सारा कुछ आप डालते हो। फिर कोई पैसे का दान भी करता है, कॉल्ड द्रव्य यज्ञ। आप जो समय आपने फैमिली को टाइम दिया, जहां जहां आपने जो जो टाइम दिया, जितना सैक्रिफाइस किया, इज कॉल्ड एज द्रव्यमय यज्ञ। बिजनेस किया तो लोगों के लिए किया, खुद के लिए किया, आई डोंट नो। मैंने बोला ना, फ्रॉम माय ओन लेवल का सैक्रिफाइस टू विश्व के लिए सैक्रिफाइस, बराबर। ये द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? श्री कृष्ण ने कहा, मतलब ही श्रीपाद बोलते हैं, मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ। इसलिए मैं भगवद गीता का सार ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही बार उन्होंने बता दिया है, स्वयं श्री कृष्ण मैं ही हूँ, बराबर। मैं ही गणेश हूँ, ये सब पढ़ा है ना अपने चैप्टर्स की, नहीं? हाँ। तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ कहाँ पे होगा? यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ मतलब अग्नि होती है। ये वो कभी समझाने वाली बात नहीं, आपने देखा है, यज्ञ मतलब अग्नि होती है। तो 5 तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु आकाश जल सब। तो उसमें अग्नि इज द ओनली तत्व विच इज हॉट। बाकी सारा ठंडा है, बराबर, गर्म नहीं है। बर्निंग डिजायर्स आपकी जब आती है, बर्निंग डिजायर, अग्नि ही क्यों लिया? पानी में क्यों नहीं आहुति डालते हैं? आकाश में क्यों नहीं डालते? वायु में क्यों नहीं डालते? खड्डा करके जमीन में क्यों नहीं डालते? उसको यज्ञ नहीं बोलते। वो जल जाना चाहिए कुछ तो।
हाँ, सैक्रिफाइस अगर करना है तो कुछ तपस्या करनी होगी, तप होगा, तप मतलब हीट भी होगा। तो बर्निंग डिजायर एक तो होनी चाहिए, उसमें कुछ तो आहुति देते हैं। आहुति अभी तक मैंने कभी प्लास्टिक का देखा नहीं, अभी तक अभी ऐसा कुछ लोहे का वगैरह आहुति देखा नहीं है। आपने देखा? मोबाइल फोन डाल दिया है। आहुति अगर दिया है तो किसी खाने की चीज का ही है, अन्न का है, बराबर। कुछ भी हो लेकिन अन्न होता है, चाहे चावल हो, तिल का हो, या ज्यादा वो नेगेटिव शक्ति वाला लवंग वाला हो, उनका ब्लैक मैजिक का हो, कुछ भी हो खाने का चीज होता है कि नहीं होता है? इट ऑलवेज विल बी, ऑलवेज कुछ खाने का चीज, अन्न होगा, नारियल होगा या कुछ तो होगा। समिधा का बात नहीं कर रहा हूं मैं, आहुति का बात कर रहा हूँ। व्हाट इज ऑफर्ड ऑब्लेशन, वो क्या है? डेफिनेटली इट इज अन्न। अन्न मतलब दैट विच सेटिस्फाइज। तो पेट के लिए सेटिस्फाई, इसलिए हमको लगता है वो खाना जो आ गया दैट इज कॉल्ड एज अन्न। अदरवाइज आपके प्लेट में जो कुछ भी चीज रखी है, नन ऑफ देम इज कॉल्ड अन्न। किराना का दुकान है तो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन, क्या उसको बोलते हैं आंध्र का, तेलुगु में क्या बोलते हैं, किराना का दुकान का कुछ नाम अलग होता है यहाँ पे। स्टोर जहाँ पे आपको सब कुछ चीज मिलता है, जनरल स्टोर जैसा ना, धान्य विन्य सब कुछ मिलता है, बाकी सब कुछ होता है ना, फूड ग्रेन से लेके सब कुछ मिलता है। वो शॉप को एटलीस्ट इन महाराष्ट्र भी कॉल किराना का दुकान। तो यहाँ कुछ अलग है, ट्रांसलेटर को पूछ रहा हूँ। किराना ही बोलते हैं, आपके पास भी वही बोलते हैं? ठीक है, चलो ऐसा समझो ना, जनरल स्टोर है सब कुछ। तो वो जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर तो है कि नहीं नाम? ओके। तो जनरल स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट जनरल नाम का होता है? इट इज द स्टोर वेर यू गेट जनरल नथिंग। तो नाम में लिखा है ना जनरल स्टोर्स। तो जनरल में कौन सा प्रोडक्ट जनरल है बताओ? नथिंग इज कॉल्ड जनरल एज ऑन इट्स ओन, लेकिन सब कुछ मिलके बिकम्स जनरल कि नहीं? रोज का लगने वाला प्रोडक्ट्स करके उसको बोलते हैं। तो किराना का दुकान में जो फूड ग्रेन्स होता है अलग अलग होता है, बट नन ऑफ द थिंग इज किराना। हम लोग उसको किराना बोलते हैं, तो किराना लेके आओ। पर दुकानदार को बोला तो चलेगा क्या वो? तो वैसे अन्न शब्द का संस्कृत मतलब है दैट विच सेटिस्फाइज। बट सेटिस्फाइज व्हाट? अगर मेरे शरीर के लिए अगर है, तो वो जो फिजिकल चीज आपने खाया, तो आपके प्लेट में अन्न कहाँ है पूछा तो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्ट कॉल्ड अन्न। उसमें रोटी है, चावल है, सांबर है, इडली है, बराबर, उत्तपा है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड अन्न ओवर देयर। बट दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड अन्न। ये समझ में आया? एंड व्हाई इट इज कॉल्ड अन्न? बिकॉज दैट सेटिस्फाइज। तो वैसे फूड उसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, फूड। तो फूड फॉर थॉट भी होता है, मालूम है? आपके जो ग्रंथ है, पुस्तक है, रिडल्स है, वो इट इज फूड फॉर योर थॉट भी बोलते हैं, मालूम है? तो दैट विल सेटिस्फाई योर माइंड। वहां फिजिकल फूड नहीं सेटिस्फाई करेगा, वहां समथिंग एल्स विल सेटिस्फाई। तो आहुति जो होगी वो अन्न की होगी, और अग्नि में ही होगी। इट एक्चुअली मीन्स जहां बर्निंग डिजायर बहुत है, वो सेटिस्फाई आप जब करते हो। तो कोई गरीब है, उसको खाना देना है, तो अन्न का भी यज्ञ हो गया। माई कंट्री डिमांड्स सिक्योरिटी, तो बॉर्डर पे जो है उसका प्राण देने को तैयार होता है ना, तो रण यज्ञ उसको बोलते हैं। तो यज्ञ वर्ड तो समझ में आ गया, इज सैक्रिफाइसिंग समथिंग। बट जहाँ बर्निंग डिजायर है, तो शादी में, इन योर मैरिजेस, योर रिलेटिव्स को दिखाने के लिए आपने खर्चा बहुत किया होता है। हाँ, फिर आप बोलते हो कि जो घर के लोग हैं, नहीं नहीं माँ जी और खाइए, ये खाइए, वो खाइए, जबकि उनका पेट भर चुका है, पता है डायबिटीज है, मीठा नहीं चलेगा, आज के दिन तो चलेगा, एक लड्डू, एक लड्डू, एक खीर। अरे ऐसा कैसे चलता है? क्या वो बर्निंग डिजायर है? उसने प्लेट, क्या थाली, सब कुछ चमचा उल्टा कर दिया है, तो भी आप परोसोगे, पर फॉर योर ओन नेम फेम से, क्या मैंने इतना खर्चा किया है, ठीक है। क्या इसको यज्ञ बोलेंगे? दिस इज नॉट यज्ञ। क्यों? तो उसमें बर्निंग डिजायर है ही नहीं अभी। बर्निंग डिजायर, और उसी फंक्शन के बाद कोई भिखारी आ गया, उसको हट, उसने मांगा था खाना तो दिया नहीं, वो यज्ञ होता था। तो आपके रिलेटिव्स भी व्हेन दे केम, इफ दे वर हंग्री, यस दैट वाज यज्ञ। बट ओवर इसमें इट इज नॉट कॉल्ड यज्ञ। कुछ समझ में आ रहा है? इसके पास पहले से 50 ड्रेस पड़े हैं, उसको और आपके फ्रेंड को गिफ्ट देना, देना मत में बताना, बट दैट डज नॉट क्वालिफाई एज यज्ञ, बिकॉज देयर इज नो बर्निंग डिजायर। इतना पहले समझा, अग्नि तत्व नहीं है वहां पे। वहां पे बाकी सब कुछ है, ठंडा हो चुका है सब, समथिंग एल्स होगा। ये डेफिनेशन पहले क्लियर होगा, किसको यज्ञ बोलते हैं? यू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस तो कर दिया, लेकिन वो परमात्मा समझ के उसके भले के लिए, उसको जरूरत अगर होगी अभी तो वैसे ही वो, जैसा काम यज्ञ भी बोला जाता है, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसको भी काम यज्ञ बोला जाता है। तो अनेक प्रकार के यज्ञ है, तो लेट अस नॉट गो मच इनटू दैट, लेकिन वो श्लोक दिखाना। द्रव्य यज्ञ मतलब जीवन में जो कुछ भी आप करते हो वो एक तरफ, सारे कर्म, सारे सोच,
और उससे भी अत्यंत श्रेष्ठ क्या बोला था? ज्ञान यज्ञ। तो शोस दैट स्लाइड। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा क्या दिया है? ज्ञान यज्ञ अत्यंत। तो गुरु के पास फिर क्या होना चाहिए? एक ऐसा गुरु जिसके पास ज्ञान अग्नि होनी चाहिए, मतलब उसके पास ये तप अग्नि होनी चाहिए, जिसमें आप आपके अहंकार, नेगेटिविटी, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार दंभ दर्प भय शोक कठोरता क्रूरता वगैरह ऐसी आसुरी संपत्ति उसमें जलाओगे। और वो आपकी भी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे वो जलाना है, शुद्ध करके आना है, बराबर। ये आपकी गुड क्वालिटीज होगी, वो भी देने हैं और पावरफुल करने के लिए, मतलब पॉलिश करके, मतलब दान देने की आदत थी लेकिन उसके पीछे नेम फेम की अपेक्षा होगी। वो सात्विक स्वरूप, हमारा दान नाम का भी एक शिविर है, जस्ट आई रिमेम्बर, इसलिए तो उसमें हम सही तरीके दान कैसा करते हैं, सात्विक दान क्या बोलते हैं, उस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो यज्ञ, आग आग सोने को और प्यूरिफाई करता है कि नहीं? प्यूरिफाइज द नोबल मेटल्स और बाकी सब कुछ है, एंड बाकी सबको जला देता है। तो नेगेटिविटी जल जानी चाहिए एंड पॉजिटिविटी शुड फर्दर गेट मोर प्यूरिफाइड। ठीक है, वो होता है तो यज्ञ, जब बर्निंग डिजायर। तो ज्ञान यज्ञ मतलब क्या? गुड़ सत्संग। इसमें गुरु को भी अपेक्षा नहीं कुछ, यथाशक्ति दक्षिणा देना है तो दो, मतलब उसको अपेक्षा नहीं, बट यस इट इज अ गुरु या लॉर्ड डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग, बट यू नीड टू फील आई शुड गिव और नॉट, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये भाव जब आएगा कि बर्निंग डिजायर आपका भी सीखने का एंड इसको भी देने का, ये कॉम्बिनेशन होगा तो ज्ञान यज्ञ होता है, सच टाइप ऑफ सत्संग। तो बुकिश नॉलेज वाला नहीं। तो उसमें हमारे शिविर 17-17 घंटे चलते, कभी कभी कितना 15-16-17, रात को 1-1 बजे तक चलता है। तो उसको स्थिति बोला है कालातीत, वी फॉरगेट द टाइम। शायद आज भी ऐसा ही हो सकता है, बट मुझे टाइमिंग दिया है क्योंकि दूसरा प्रोग्राम है, टू रिस्पेक्ट दैट। लिमिटेड टाइम है तो आई आई कैन नेवर स्पीक इन दैट मच टाइम, क्योंकि इतना इनफाइनाइट, अगर मैं कुछ प्रेजेंटेशन लिख के लाता हूँ कॉलेज प्रोफेसर की तरह, तो वो फाइनाइट नॉलेज है, 35 मिनट 40 मिनट से अपने आप वाणी रुक जाएगी, क्योंकि वो वैखारी होती है। परावाणी मतलब इट इज इनफाइनाइट। वो जितना बोलो आई कैन स्पीक, मेरा एक भी स्पीच प्रिपेयर्ड नहीं होता। ये पीपीटी तो कभी तो मेरे ही भाषण से, मेरे ही प्रवचन से इन लोगों ने नोट्स निकाल के कभी तो बना के रखा होता है। इफ द टॉपिक गेट्स रिपीटेड वो शो, मैं कभी प्लान करके नहीं। इज इट पॉसिबल 15-15 घंटा ऐसा शिविर नॉन स्टॉप फॉर सम मंथ्स? ये कोई प्लान करके आ सकता है? आज का ये टॉपिक लूंगा, फिर ये करूंगा, कौन सी नेक्स्ट वाणी आएगी मुझे पता नहीं, कौन सा टॉपिक होगा नहीं, टाइम कभी नहीं कैलकुलेट नहीं किया होता है। तो कालातीत, ठीक है। तो वो श्लोक देखा ना? तो ज्ञान यज्ञ किसको बोलते समझा? पर क्यों ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अभी सुनना। व्हाट इज माय बेनिफिट आप बोलोगे उसमें, मेरा क्या फायदा, व्हाट्स इन इट फॉर मी? क्यों ऐसा बोला है? तथा यावन मात्र मतलब 100% गारंटीड, विदाउट एनी डाउट। यावन मात्र संपूर्ण कर्म, संपूर्ण मतलब वॉट एवर यू डू, पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ, ऑफिस में हो तो वो काम, पढ़ाई करते हो तो वो काम, सोते हो तो वो, वॉट एवर वर्क यू डिड इन योर एंटायर लाइफ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस श्री कृष्ण वर्ड, मतलब यही वो श्रीपाद का भी वर्ड्स होगा, इसमें भी है वो सब, तो उसका कटिंग्स आई विल शो लेटर ऑन। टाइम लिमिटेड है इसलिए, तो गीता स्टैंडर्ड इसलिए मैं वो आपसे दिखा रहा हूँ। एंड श्रीपाद टेल्स मैं ही कृष्ण हूँ, तो मैं उनका ही रेफरेंस दे रहा हूँ। क्या दिया है? संपूर्ण कर्म, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इट एंड्स इन नॉलेज। तो आपने अगर कुछ गड़बड़ किया बिजनेस में, राजसिक वृत्ति से बिजनेस किया, किसी को लूटा, गड़बड़ कर दिया, वो करने के बाद, या टैक्स बचा है, इनकम टैक्स का नोटिस आता है, पुलिस पकड़ता है, जेल होता है, तो कटु अनुभव के बाद आपको समझेगा कि नहीं बिजनेस ऐसा नहीं करना था। जेल में जाने के बाद बाहर आऊं और इसको वापिस में मारूं, ये एक थॉट आता है, मतलब अभी भी कर्म हैज कन्वर्टेड इनटू अनदर कर्म की नहीं, कर्म हैज नॉट एंडेड इनटू ज्ञान। अरे मैं कहाँ गलत गया था, आई शुड स्टॉप दिस साइकिल, ये कहीं तो खत्म होना चाहिए कि नहीं? एवरी कर्म हैज टू स्टॉप इनटू सम और कन्वर्ट इनटू क्या? शादी है, डाइवोर्स हो गया, कर्म किया था ना कभी तो मैरिज का, संसार निभाने का कर्म किया था ना। आफ्टर दैट यू विल रियलाइज व्हाट वाज अनकंडीशनल लव। हाँ, इफ यू मैरी ओनली टू थिंग्स कैन हैपन,
आइदर यू विल हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ और यू विल बिकम अ फिलोसोफर, बराबर। दो ही होगा ना, ये क्या नहीं करना होता है। तो वो क्या नहीं करना होता इटसेल्फ इज दैट ज्ञान, एंड यू विल स्टार्ट प्रीचिंग अदर्स, तू शादी मत कर, rather than telling what is real unconditional, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपने किया नहीं है। तो यू शुड हैव टू गो टू सम पर्सन जिसने असली प्रेम एक्सपीरियंस किया होगा, बट स्टिल यू विल गेट सम नॉलेज हाउ नॉट टू लीड लाइफ, ये तो आएगा कि नहीं। वो बोलते हैं ना, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे बाल, वो लोग नहीं बोल सकेंगे जो डाई करते हैं, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए जो बोलते हैं। तो दैट इज ज्ञान दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, बराबर। दे टेल दैट ज्ञान, उनका जीवन में जो कर्म किया था, इट हैज कन्वर्टेड इनटू सम डायरेक्ट नॉलेज या इनडायरेक्ट नॉलेज। तो क्वेश्चन है, इतना सारा जीवन का कटु अनुभव लेके क्यों ज्ञान लेना? वाई कांट यू लर्न दैट एट अ स्मॉल एज इट सेल्फ विद ज्ञान यज्ञ, ऐसा बोला जाता है। समझ में आ गया? आपका वॉशिंग मशीन लेके आ गए, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि नहीं? कंप्यूटर के साथ मैनुअल आता है। तो मैनुअल इज दैट गीता या आपका चरित्र या जो कुछ भी है वो सब। और वो आपने बोला वो नहीं पढ़ूंगा, वो जैसा भी इस्तेमाल करूंगा, टक 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 इधर का बटन सब दबाऊंगा, जैसा चाहे चलेगा चलेगा, जो पावर आपको पता नहीं 240 वोल्ट की जगह पे 800 वोल्ट का डाल दिया, तो मशीन उड़ जाएगा, टूटेगा। और टूटने के बाद टेक्नीशियन के पास जाओगे और बोलोगे अरे टूटा कैसा, तो ठीक करके दो, फिर बोलेगा मैनुअल पढ़ा था क्या? तो ये एग्जाम्पल इज योर ओन बॉडी वॉज दैट वॉशिंग मशीन, मतलब आप ही के पाप धुलने के लिए आप आए थे एक्चुअली। तो कब पढ़ना चाहिए मैनुअल? बिफोर ऑपरेटिंग द इंस्ट्रूमेंट, की नहीं? हाँ। तो जो दिया था, यह यावत सर्व कर्म ज्ञान में समाप्त होता है, तो उसका मतलब समझा, कटु अनुभव लेके नहीं सीखना है पहले, तो स्पेंड मोर टाइम इन ज्ञान यज्ञ, ऐसा बोला है। तो बाकी सब कर्म पूजा यज्ञ सब वेस्ट है क्या? तो वो भी तो कर्म है ना। जप कर रहे हो, जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या वो श्रीपाद वल्लभ का कर रहे हो, ओम राम दत्तात्रेय नमः, जो मंत्र आप कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है? ये क्या है? कर्म ही है ना। बहुत पूजा की, बहुत पूजा की, बहुत यज्ञ किया, बहुत किया, एक कर्म है कि नहीं? इट हैज टू एंड इन सम नॉलेज। ये अगर एंड इसमें नहीं होता है, तो ये सब चीज का जो ज्योतिष ने आपको उपाय दिए थे ना करने के लिए, वो कर्म ही थे कि नहीं? फिर कर्म ही था कि नहीं वो? ये सब कर्म, इसका नाम ही आता है कर्म कांड, कि नहीं आता है? इन दैट वेदस दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कर्म कांड। दूसरा पार्ट का नाम है उपासना कांड। त्रैगुण्या विषया वेदा, वेद में तीन भाग है, तो पहला कर्म कांड आता है, यू हैव टू क्रॉस दैट। बॉडी स्थिर करने के लिए सिर्फ होता है बॉडी बैलेंस, वो हो जाने के बाद आपका मन स्थिर करने के लिए उपासना खंड होता है, एंड वो भी स्थिर हो जाने के बाद ज्ञान खंड होता है। वो ज्ञान तत्व ज्ञान बोला जाता है। वो ज्ञान को ही ज्ञान यज्ञ जो बोलते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज उपनिषद। उप प्लस नी प्लस शद, उप मतलब क्लोज, नजदीक उसको बोलते ना। तो सिट क्लोज बिलो द गुरु, ऐसा वो विद्या है। उपनिषद मीन्स जिसमें यू हैव टू सिट क्लोज बिलो द गुरु। सिट का मतलब सात्विक स्थिति में, क्योंकि चलना दौड़ना इज कॉल्ड राजसिक, रेस्टलेस। सोना इज कॉल्ड तामसिक, स्लीपिंग स्टेट, लेजी स्टेट। तो अलर्ट स्थिति में सिट। फिर क्लोज, क्लोज का मतलब फिजिकल क्लोज पहले जमाने में सुनने के लिए होगा, दैट इज पॉसिबल। लेकिन मोर देन इट कौन सा क्लोज होगा? और हृदय से आप नजदीक होने चाहिए, दिल से नजदीक होना चाहिए। सिट क्लोज एंड तीसरा कौन सा? बिलो। बिलो क्यों बोला है? बिलो का मतलब अभी, हाँ, गुरु हैज टू सी दैट लास्ट सिट, इसके लिए बिलो होगा क्या? वो भी हो सकता है ना फिजिकल लेवल, बट रियल उसका मतलब होगा अहंकार रहित स्थिति में होना चाहिए। गुरु से मुझे बहुत कुछ ज्यादा आता है, तो वो आदमी ध्यान ले सकेगा क्या? पानी नल से आ रहा है, आप मटका हो, तो मटका नल से ऊपर है, तो भरेगा क्या? वो ज्ञान उसमें नहीं कभी भर सकता है। नीचे तो रखा है लेकिन उल्टा रखा, तो भी भरेगा? उल्टा रखना मतलब जो सोए हुए वो सब, यहाँ वहां देख रहे वो सब, वो अभी उल्टा है, या तो मान नहीं रहे, वो सब उल्टा। तो सही नीचे होना चाहिए, अहंकार रहित अवस्था, ये टाइप का जो नॉलेज होगा इस कॉल्ड ज्ञान यज्ञ, तो उसको बोलते हैं उपनिषद्स। और उपनिषद्स कैन बी लर्न ओनली फ्रॉम सम जीवित गुरु हु हैज एक्सपीरियंस्ड, जिसको अनुभव आ चुके हैं। अनुभव नहीं है तो उसको सिर्फ बड़बड़ बोलते हैं, आप सुनोगे थोड़े टाइम के बाद आप आपकी माया में रहोगे। एंड जिस जीवित गुरु के पास जिसने अनुभव कर लिया है, बिफोर यू लीव द सत्संग,
उसके वाणी के वजह से, उसके दृष्टि के वजह से और उसके अपने संकल्प के वजह से योर थॉट्स सिर्फ नहीं चेंज होंगे, आपके संस्कार बदल जाते हैं। संस्कार वर्ड का मतलब कल बोला था स अंश आकार। संस्कार मतलब स अंश आकार, कितने आकार से मैं परमात्मा हो गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारे आपके पूजा पाठ यज्ञ जितने किए थे, उसी के वजह से आज ये ज्ञान इसमें आप आके बैठे हो। तो सो मेनी पीपल कम टू दिस प्लेस कि नहीं, आप ही सिर्फ यहाँ आ सके, इसका मतलब आप ही का वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ समझा कि नहीं? यू आर दैट लकी कि उसी श्रीपाद ने भेजा है आपको, उसी दत्त ने भेजा है। यस कॉल्ड, यस टोल्ड। अभी आपको समझेगा। तो दान जितना किया अभी तक, तो सही तरीका कैसा करना होता है दान का, तो दान शिविर सुनोगे तो होगा। बिजनेस आपने अभी तक बहुत किया, तो श्री विद्या सीखोगे तो उसका फाइनल ज्ञान स्वरूप में कन्वर्ट होगा। तो प्रोसीडिंग नेक्स्ट श्लोक तुरंत। और वो ज्ञान कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यूट्यूब में मिलेगा क्या? यूट्यूब में मिलेगा, जीवित सदगुरु का होगा तो मिलेगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी, वो तत्व को जो देख सकता है, हु हैज विटनेस, कैन विटनेस दैट, कैन फील, जिसको हर एक में वो परमात्मा दिखता है। लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ XYZ पर्सन हैज कम टू टीच मी ए लेसन और प्ले विथ मी, ये आपकी भावना होनी चाहिए। वो परमात्मा ही वो सामने वाले आदमी के स्वरूप में मेरे साथ या तो लीला करने के लिए आया है, खेलने के लिए आया है। और ये कब होगा? जब आप जीवन मुक्त हो गए। या तो मुझे कुछ सिखाने आया है, ये फीलिंग आपकी आनी चाहिए। वो ज्ञान को तो तत्वदर्शी, ऐसा देखने वाला व्यक्ति, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, फर्स्ट लर्न। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम मतलब सिर्फ फिजिकल नमस्कार नहीं, अहंकार रहित स्थिति में जाके पूर्ण रूप से झुक जाना, आज्ञा चक्र जागृत करके लेना, मतलब लर्न टू टेक हिज ऑर्डर्स। वो क्या बोलते हैं तुरंत परमात्मा की वाणी, वो मनुष्य की वाणी मत समझना, परमात्मा की वाणी आ गई है ये समझ के, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो स्थिति वाला गुरु। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, नेक्स्ट इज सेवा भी बोला है। गुरु को सेवा की क्या जरूरत है आपके? पैर दबा के दो, ये करके दो, बाहर पैम्पलेट बांटो, और कुछ होगा वो समय काला है तस्में ना, वो टाइम का कुछ काम होगा, गुरु कार्य होगा, प्रचार प्रसार करो, कुछ भी हो, भाषण किसी को बोला साफ सफाई करो। गुरु के पास सेवा करना और आपके बॉस के पास सेवा करना में क्या फर्क होगा? ये सेवा करने से भी ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होती है मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज होती है, सम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेसन कुछ आ जाएंगे। तो ये सेवा आपका कर्म कट करता है। मतलब यू में फील अरे मुझे बूढ़ों की सेवा करनी है, एंड गुरु बोलेगा आप बच्चों की सेवा करो, तो कौन क्या करना चाहिए? आपका कुछ तो पूर्व जन्म का ऋण पेंडिंग होगा, कुछ तो होगा, गुरु नोज। वो गुरु के पास 50 ब्रांचेस होंगे, तो आपको बोला ना बिहार का ब्रांच में आपको जाना है, वो भी लेडीज का वो काम करने को जाओ। हो सकता है पिछले जन्म में आपका कुछ बिहार का कुछ तो कनेक्शन ऋण बाकी था, यू आर प्लानिंग टू गो टू लंदन, गुरु बोल रहा है बिहार में जा। हाँ, आपने कुछ स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ पिछले जन्म में की थी, ये जन्म में उसको क्या उसको बोलते हैं प्रायश्चित करने को भेजा होगा। तो गुरु जो कार्य देता है वो चुपचाप करने से उपाय बहुत फास्ट होगा। इफ ही टेल्स ये पूजा करनी है, ये उपाय करना है, तो तुरंत फलीभूत होगा। उसमें कुछ रीजन होगा, उसको कर्म रहस्य में आएगा वो वाई गुरु टेल्स दैट। पर उनकी सेवा करने से, गुरु को सेवा की जरूरत नहीं है, वो आपका कर्म कट करने के लिए वो काम देता है आपको। हाउ यू डू दैट, फिर आपके अंदर वो चार वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों क्वालिटीज बैलेंस करने के लिए, वो बड़े से बड़े राजा को जितना बड़ा होगा, हमारे अंतर्युग में रूल है, जो जितना बड़ा बोलता है ना, उसको पहले टॉयलेट साफ करने को बोलता है, एंड दे डू दैट ऑल्सो, प्लेट साफ करो कर देता है, क्योंकि पहले अहंकार उसका निकालना ये काम नहीं है उसमें। अनकंडीशनल लव आता है क्या? गुरुकुल बोला मतलब अपना घर हुआ ना, गुरु का कुल है ना वो। तो ये सब घर का कर सकता है तू, इफ यू कैन नॉट डू दैट, तो तेरा स्टेज पे आके प्रवचन मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई कैन डू ऑल फोर वर्ण का जॉब, तो यू ऑल्सो शुड बी एबल टू डू ऑल फोर, तभी तो मोक्ष होगा। तो वी कंपल्सरी टेल, और ये जब करता है तो कभी तो गुरु को पता होता है कि अगले जन्म या कभी तो नेक्स्ट यू मे लैंड अप इनटू सच अ बर्थ। इसलिए अभी का 1 घंटा का भी बाथरूम साफ करने को बोला होगा ना, तो तुरंत कर देना होता है। गुरु आंसर नहीं देगा, क्यों? गुरु को हस्तक्षेप करना अलाउड है क्या? गुरु त्रिकालदर्शी तो है, वो देख सकता है आपका भविष्य कहाँ से आए, वो पास्ट भी देख सकता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं।
ही कैन नॉट डू हस्तक्षेप। तो फायदा क्या है ऐसा व्यक्ति का जो देख तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसको वाणी दी है, वाणी से भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्रकृति में वो गड़बड़ करना उसको अलाउड नहीं है, तो डायरेक्ट उसको हिंट के भाषा में ही वो बोलेगा। डायरेक्ट एक्सप्लेन किया तो वही हुआ, हस्तक्षेप ही हो गया। तो ही विल नॉट टेल, वो तुरंत बोलेगा यहाँ तू जा, ये कर, ये मत कर, ये ऐसा करना है, वो नहीं करना है, ओनली दिस मच गुरु टेल्स। एंड जो ये एक वाक्य में सुनना सीख लेता है उसको बोलते हैं शरणागति उसकी हो गई, उसका उद्धार तुरंत होगा। मेरा गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये स्थिति जिसकी आती है, गुरु गीता बोलता है उसी को ईश्वर प्राप्ति होगा, उसी को परमात्मा मुक्ति सब मिल जाएगी। बट झुकना तो पूरा झुकना किसके पास? एक गुरु के पास। एक, हाँ, हजारों के पास झुकोगे तो क्या होगा? गुलाम बन जाओगे। एक के पास पर झुको तो पूर्ण, और चेक करो कि उसके पास मैं पूरा जीवन उसको दे रहा हूँ, कोई पागल को मत पकड़ना। तो सही गुरु होना चाहिए, और सही गुरु की पहचान, अ गुड टीचर की पहचान थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कर सकता है क्या? कर सकता है, कब मालूम है? और रिजल्ट्स आते हैं तो चेक वेदर फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड का लड़का भी पास हुआ है क्या, वो क्लासेस में कितना पासिंग परसेंटेज है। यू नीड टू चेक द रिजल्ट्स ऑल्सो। वो गुरु कैन ही डिलीवर व्हाट ही स्पीक्स, तुरंत, वो भी नाउ एंड ईयर, वो टेस्ट होता है। आपका पूरा जीवन जब उसको हवाले करते हो तो ब्लाइंडली कभी भी सिर्फ झुकना मत किधर भी। दैट वाज द रीजन अपना धर्म, वो अपना देश 2-2 हजार साल गुलामी में गया। इट वॉज टू मच ऑफ, इट इज टू बैड टू बी टू गुड बोलते हैं ना, उसमें गए थे हम। कहीं पे भी झुको तो पूर्ण झुको, लेकिन वो भिखारी की तरह मत झुको। वो झुकना है तो स्वतंत्र, मतलब ना, वो परमात्मा भाव अंदर जागृत करते हुए सही जगह पे विवेक बुद्धि करके। तो नेक्स्ट श्लोक, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। नेक्स्ट थिंग इज, प्रश्न करने से मतलब वो भी गुरु का नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बोला है, वो तो रिजल्ट्स देखने को बोला था। यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट वे टू द गुरु, बट रिजल्ट्स दिखते हैं, अगर पहला पास आउट दिखते हैं, रेफरेंस दिखते हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू कंफर्म। लेकिन सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रश्न करना मतलब सिर्फ गधे की तरह सेवा मत करते बैठना। इफ यू डू टू मच सेवा एट द गुरुकुल, जरूरत से ज्यादा सिर्फ सेवा कर दिया तो वहां एक नए माया में अटकोगे। गुरु ऋण खत्म हो जाता है, गुरु ऋण खत्म होता है मतलब जो काम करना था उतना काम हो गया, खत्म हो गया। आफ्टर सर्टेन टाइम वो गुरु से आप अपने आप दूर चले जाओगे। या तो 40 साल एक कॉलेज में आप हो, लेकिन आप प्यून हो, प्यून मतलब वो लेबर या क्लर्क अगर है, तो वो ग्रेजुएट होगा क्या वहां से? डिग्री इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्यून, वो ग्रेजुएट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो प्यून का प्यून ही रहेगा। तो इतना सेवा तो किया ना प्रिंसिपल का, और वहां से कुछ नॉलेज लिया ही नहीं वो डिग्री का। तो वैसा गुरु के पास जाके सिर्फ सेवा नहीं, वहां से जाके जो जो मन में प्रश्न आते हैं, नॉट टू टेस्ट द गुरु बट टू गेट द आंसर्स, मैं कहाँ गलत गया था, वो करते रहना, ठीक है? वो करोगे तो वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। एट दिस स्टेज वो कर देंगे आपका, ठीक है? ये करने से क्या होगा? जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। मोह को प्राप्त नहीं होगा मतलब मोह का क्षय होगा, मोह का क्षय होना मतलब मोक्ष होना। फिर तू मुक्त होगा मतलब पहले जीवन मुक्त से पहले तेरे प्रॉब्लम से मुक्त होगा। प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट गोइंग, और जैसे प्रॉब्लम चला जाएगा, सही कर्म तू कर पाएगा, सही कर्तव्य।